दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस फाइटर एयरक्राफ्ट्स का जिक्र होता है तो एक नाम सबसे पहले आता है B2 स्पिरिट बॉम्बर, जिसे कॉमनली B2 स्टेल्थ बॉम्बर भी कहा जाता है। ये अमेरिका का एक ऐसा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है जो दिखाई नहीं देता रेडा पे, लेकिन तबाही की ताक लेकर आता है। ये एयरक्राफ्ट किसी मूवी का फिक्शनल वेपन नहीं, बल्कि रियल दुनिया का सबसे महंगा और डेडली फ्लाइंग मशीन है। B2 बॉम्बर को नॉर्थरोप ग्रामन ने डिजाइन किया था और ये यूएस एयरफोर्स के स्ट्रैटेजिक स्टेल्थ प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। B2 का काम है न्यूक्लियर और कन्वेंशनल बॉम्ब्स ले जाकर दुश्मन के सबसे सिक्योर एरियाज तक क्वाइटली और क्विकली स्ट्राइक करना, बिना डिटेक्ट हुए। ये एयरक्राफ्ट ऑफिशियली 1997 में सर्विस में आया था, लेकिन इसकी डेवलपमेंट 1980 में हाई स्टार्ट हो गई थी। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और सोवियत यूनियन के बीच आर्म्स रेस चल रही थी और इसी दौरान अमेरिका ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया। इसका पर्पस था एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना जो रेडा में दिखाई हाई नादा और बिना अलर्ट किए एनिमी टेरिटरी के अंदर घुसकर न्यूक्लियर या कन्वेंशनल स्ट्राइक कर सके। B2 का डिजाइन सबसे पहले अट्रैक्ट करता है। ये एक फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन में बनाया गया है। इसका मतलब है कि इसमें ना तो अलग से टेल है, ना फ्यूजलाज। पूरा एयरक्राफ्ट एक स्मूथ और कर्व्ड फ्लाइंग विंग की तरह दिखता है। इसका डिजाइन पर्पसली ऐसे बनाया गया है ताकि रेडार सिग्नल्स इस पर रिफ्लेक्ट ना करें या स्कैटर हो जाएं, ताकि रेडार सिस्टम इससे डिटेक्ट हाई ना कर सके। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का में फोकस होता है कि एयरक्राफ्ट को रेडार, इंफ्रारेड, विजुअल और इवन साउंड से भी छुपाया जाए। B2 में यूज हुआ है रेडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल, स्पेशली डिजाइन शेप और इंटरनल वेपन बेस, जिससे ये स्टेल्थ का मास्टर बन जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर ये एयरक्राफ्ट डायरेक्टली किसी रेडार के सामने से भी गुजरता है तो भी उसका सिग्नेचर एक छोटी चिड़िया या इंसेक्ट जैसा होता है। ए फ्लैट बात करते हैं इसके इंजन की। B2 बॉम्बर में 4 पावरफुल जनरल इलेक्ट्रिक F118 GE100 टर्बोफैन इंजन्स लगाए गए हैं, जो एयरक्राफ्ट को हाई एल्टीट्यूड पर लॉन्ग रेंज मिशन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देते हैं। इन इंजन्स को एयरक्राफ्ट के अंदर इस तरह से इंटीग्रेट किया गया है ताकि इनका एग्जॉस्ट भी रेडार और इंफ्रारेड डिटेक्ट से बचा रहे। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग है जहां टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ का अल्टीमेट बैलेंस बनाया गया है। B2 बॉम्बर की स्पीड अप्रॉक्स 1010 किलोमीटर पर आवर तक होती है और इसका ऑपरेशनल रेंज 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग के साथ ये एयरक्राफ्ट दुनिया के किसी भी कोने में बिना रुके स्ट्राइक कर सकता है। इसका मतलब है अमेरिका किसी भी कॉन्टिनेंट में टारगेट को उसके अंदर हिट कर सकता है, बिना बेस के क्लोज आए। अगर पेलोड की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों टाइप्स के वेपन्स कैरी कर सकता है। B2 बॉम्बर अप्रॉक्स 18,000 किलोग्राम तक बॉम्ब्स ले जा सकता है। इसके अंदर JDAMS जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, GPS गाइडेड बॉम्ब्स, बंकर बस्टर्स और इवन और न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक लोड किए जा सकते हैं। और सबसे खास बात, ये सारे बॉम्ब्स एयरक्राफ्ट के अंदर रहते हैं, किसी विंग के नीचे नहीं, क्योंकि अगर वेपन्स बाहर दिख रहे होंगे तो रेडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है और ये स्टेल्थ को अफेक्ट करता है। B2 में इंटरनल वेपन्स बे के थ्रू अटैक किया जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट अपना स्टेल्थ प्रोफाइल मेंटेन करता है। B2 स्पिरिट सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, ये एक फ्लाइंग कमांड सेंटर भी है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स, नेविगेशन सिस्टम्स, थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स और मिशन प्लानिंग कंप्यूटर्स होते हैं। ये एयरक्राफ्ट रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है ग्राउंड कमांड के साथ और अपने रूट या टारगेट को मिशन के दौरान भी चेंज कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 2 पायलट्स की जरूरत होती है, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। दोनों कॉकपिट के अंदर साइड बाय साइड बैठे होते हैं। कॉकपिट को भी स्पेशली शील्ड किया गया है ताकि रेडिएशन और EMP अटैक का असर ना हो। पायलट्स को लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट्स के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट और रेस्ट एरिया भी दिया जाता है। B2 बॉम्बर का रियल टेस्ट हुआ 1999 के कोसोवो वॉर में, जहां इसने नेटो एयर स्ट्राइक्स में पार्ट लिया। उसके बाद ये अफगानिस्तान, इराक और लीबिया के ऑपरेशंस में भी यूज किया गया। इन मिशंस में इसने प्रिसाइज बॉम्बिंग किया, वो भी हेविली डिफेंडेड एनिमी जोन्स के अंदर घुस के, बिना किसी डैमेज के। B2 स्पिरिट बॉम्बर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, ये अमेरिका की मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी का सिंबल है। लेकिन इस पावर का कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। हर एक B2 बॉम्बर की कॉस्ट अप्रॉक्स $2 बिलियन से भी ज्यादा है और इसकी मेंटेनेंस और स्टेल्थ कोटिंग का खर्चा भी अलग से होता है। इसी वजह से सिर्फ 21 B2 बॉम्बर्स हाई बनाए गए, जिसमें से एक क्रैश हो चुका है और 20 एक्टिव सर्विस में है। आज के टाइम में यूएस एयरफोर्स B2 की सक्सेसर B-21 रेडर पे काम कर रही है, लेकिन B2 अभी भी फुली ऑपरेशनल है और वर्ल्ड का सबसे डेडली स्टेल्थ बॉम्बर माना जाता है। इसकी प्रेजेंस हाई काफी है, किसी भी एनिमी नेशन के लिए वार्निंग की तरह। भारत जैसे देश जहां अभी हाल तेजस, राफेल और अमका जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, वहां B2 जैसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट अभी सिर्फ सपना हाई है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट इंस्पिरेशन है कि एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लानिंग किस लेवल तक जा सकती है। तो दोस्तों, B2 स्पिरिट एक ऐसा वेपन है जो न सिर्फ दिखने में एडवांस है, बल्कि वॉरफेयर की फिलॉसफी को हाई बदल के रख दिया है। जब दुश्मन को पता हाई ना चले कि कब और कहां से अटैक होगा, तो उसका डिफेंस भी फेल हो जाता है। और यही है B2 का असली स्टेल्थ पावर। आपका इस एयरक्राफ्ट के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में इंडिया भी इस लेवल के स्टेल्थ बॉम्बर्स डेवलप कर पाएगा? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने डिफेंस लवर दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, जहां मिलती है हर नए फाइटर जेट, टैंक और मिसाइल सिस्टम की फुल डिटेल हिंदी में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिफेंस सिस्टम के साथ। तब तक